मेरे प्यारे बच्चों, पीडब्ल्यू के अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। और आज का हमारा जो सेशन है वो आईआईटी जेम 2023 में जो अभी पेपर हुआ है उसके ही रिगार्डिंग आज का सेशन है। यानी आज हम देखने वाले हैं कि लगभग इस बार की जो कट ऑफ है वो कितनी रह सकती है, यानी इस बार कट ऑफ जो है वो कितनी जा सकती है आईआईटी जेम 2023 की। उसके बारे में आज के सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि अभी अभी आपने पेपर दिया है तो अब बच्चों को थोड़ी क्यूरियोसिटी है कि इस बार कट ऑफ कितनी जा सकती है। अब बच्चे ये भी जानना चाह रहे हैं कि इस बार का पेपर आसान है कि हार्ड है, यानी पिछली बार के कंपेयर करें तो इस बार का पेपर हमारा आसान है कि हार्ड है, यानी इस बार का पेपर कैसा आया है। ठीक है, अगर पेपर हार्ड आया है तो कट ऑफ पर क्या इंपैक्ट देखने को मिलेंगे, अगर पेपर आसान है तो कट ऑफ पर क्या इंपैक्ट देखने को मिलेंगे, यानी आज के इस सेशन में हम ये चर्चा करने वाले हैं। यानी आईआईटी जेम फिजिक्स 2023 में कट ऑफ क्या रहने वाली है। चलो भाई, तो सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि आईआईटी जेम 2023 का जो फिजिक्स का पेपर है वो कैसा है, कैसा पेपर आया है इस बार। ये बच्चों का क्वेश्चन है कि सर इस बार का जो पेपर है वो कैसा आया है। ठीक है, आसान आया है कि मुश्किल आया है। ठीक है, अच्छा जी, अगर मैं बात करूं, मैंने जितने बच्चों से बातचीत की उनसे बात करने पर थोड़ा मोटा मोटा एक आइडिया ये लग रहा है कि इस बार का जो पेपर था वो मॉडरेट था, लेकिन मॉडरेट बिल्कुल मॉडरेट नहीं बोल सकते, मॉडरेट से टफ की तरफ। यानी मॉडरेट देखो, जैसे ये हमारा कैसा हो गया, ये इजी पेपर हो गया, ये मॉडरेट हो गया, ये टफ हो गया, तो मॉडरेट टफ की तरफ था। यानी पेपर मॉडरेट था लेकिन थोड़ा मुश्किल था, यानी मुश्किल भी नहीं बोल सकते हम, यानी उसको मॉडरेट भी नहीं बोल सकते, यानी बीच बीच का भी नहीं बोल सकते, यानी मॉडरेट से टफ की तरफ इस बार का थोड़ा पेपर रहा है। जो बच्चों से बातचीत की हमने, वहां से जो डाटा मिला है उसके अकॉर्डिंग हम ये बात कह रहे हैं कि बच्चों से बातचीत करके जो आइडिया लगा है उसके भी आप हम ये बातें कह रहे हैं, क्योंकि अभी तक पेपर मैंने भी नहीं देखा पूरा भाई कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए। बच्चे बता रहे हैं कि सर इस बार का जो पेपर था वो मॉडरेट से थोड़ा सा मुश्किल था, यानी मॉडरेट से टफ की तरफ इस बार का पेपर था। ये मोटा मोटा आइडिया लगा है। अच्छा, मॉडरेट से टफ की तरफ था तो कट ऑफ पर क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा, क्या कट ऑफ जो है वो इस बार इंक्रीज कर जाएगी, क्या कट ऑफ इस बार डिक्रीज कर जाएगी। चलो उसके बारे में भी हम चर्चा करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आईआईटी जेम 2021 की कट ऑफ क्या थी, उसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, फिर हमें थोड़ा आइडिया लगता चला जाएगा। अगर मैं बात करूं आईआईटी जेम 2021 की जो कट ऑफ थी, अगर मैं मैथमेटिक्स की बात करूं तो जनरल कैटेगरी में ये नंबर गए थे 24.69। ठीक है, ओबीसी में गए थे 22.22 और एससी एसटी का हमारे पास गया था 12.35। ठीक है, इसी प्रकार केमिस्ट्री के 19.52 और ओबीसी में 17.57 और एससी एसटी में 9.76। अब हम बात कर रहे हैं आज हमारा फिजिक्स का जो है, फिजिक्स का हमारे पास हम जो चर्चा कर रहे हैं वो किसकी कर रहे हैं, फिजिक्स की कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो फिजिक्स की जो जर्नल की कट ऑफ गई थी, यानी 2021 के अंदर वो गई थी 19.91, 19.91 और ओबीसी कैटेगरी की गई थी 17.92 और हमारे पास एससी एसटी की जो कट ऑफ गई थी वो गई थी 9.96। ठीक है, इसी प्रकार हम बात करें बायोटेक्नोलॉजी की तो वो जर्नल की गई थी 34.13, ओबीसी की गई थी 30.72 और एससी एसटी की गई थी 17.07। ठीक है, अच्छा, ये हमारी 2021 की कट ऑफ की बात हम कर रहे हैं। आईआईटी जेम 2021 की जो कट ऑफ गई थी वो ये गई थी। चलो भाई आगे देखते हैं 2022 की कट ऑफ क्या रही थी। फिर अगर मैं फिजिक्स की बात करूं तो जर्नल कैटेगरी की जो कट ऑफ थी वो हमारे पास थी 26.05, यानी 26.05 हमारी जनरल कैटेगरी की कट ऑफ रही थी। फिजिक्स की बात कर रहा हूं मैं बेसिकली। ठीक है, अगर मैं यहां पर ओबीसी की बात करूं तो 23.45, यानी 23.45 हमारी ओबीसी कैटेगरी की गई थी और एससी एसटी की गई थी 13.03, 13.03 हमारी ये कट ऑफ गई थी एससी एसटी की फिजिक्स के अंदर। ठीक है, बाकी इसी प्रकार केमिस्ट्री की दे रखी है, मैथमेटिक्स की दे रखी है और बायोटेक्नोलॉजी की दे रखी है। लेकिन आज हम जो चर्चा कर रहे हो फिजिक्स की कर रहे हैं कि फिजिक्स की 2023 के एग्जाम की क्या कट ऑफ रह सकती है। और मैंने बोला है कि इस बार जो पेपर है वो मॉडरेट से थोड़ा
टफ की तरफ है। भाई साहब मॉडरेट से थोड़ा टफ की तरफ पेपर गया है, इसका मतलब कट ऑफ कम जाएगी। कट ऑफ कम जाएगी तो तुम घबराना मत, ठीक है। अभी तुमने अनुमान लगा लिए होंगे कि सर मेरे इतने इस बार तो इतने नंबर बन रहे हैं, पिछली बार के अकॉर्डिंग देखूं तो मेरे को इस बार आईआईटी नहीं मिलेगी। अगर पेपर मॉडरेट से टफ की तरफ गया है तो कट ऑफ भी कम जाएगी और कम नंबर पर भी आईआईटी मिलने के चांसेस बन जाएंगे, क्योंकि वो पेपर जो टफ है वो तुम्हारे लिए थोड़ी है, वो तो सभी के लिए है। अरे यार वो तो सभी के लिए हुआ ना, है ना भाई, सभी के लिए हुआ, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। तो रैंक भी उसी अकॉर्डिंग यानी मार्क्स के अकॉर्डिंग रैंक भी शिफ्ट हो जाएगी, तो इतना घबराना मत पिछली बार के साथ कंपेयर करके। कह रहे हैं बच्चे, कह रहे हैं, देखो मैंने पेपर नहीं देखा है, उनके आइडिया के बिहाफ पर मैं आपको ये बता रहा हूं, ठीक है। तो चलो भाई अब देखते हैं जिसका हम इंतजार कर रहे थे कि क्या कट ऑफ होगी इस बार की। तो इस बार की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है आईआईटी जैम की, वो हमारे पास इस प्रकार है। जर्नल की इस बार मेरा अनुमान है कि 21 से 22 नंबर के आसपास ये कट ऑफ रह सकती है। देखो 2-3 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है, इसमें मैं एग्जैक्टली नहीं बोल रहा, ऊपर नीचे हो सकता है बिल्कुल। ओबीसी कैटेगरी की जो कट ऑफ रहने वाली है वो 19 से 20 नंबर के आसपास रह सकती है। एससी एसटी की जो कट ऑफ रहने वाली है वो 10 से 11 नंबर के आसपास रह सकती है, ऐसा मेरा इस बार का मानना है, ठीक है। ये बच्चों से हमने जो पूछा है उसके बिहाफ पर हमने ये आइडिया लगाया है। अब कहेंगे बहुत सारे बच्चों ने पेपर दिया है, कुछ बच्चों का पेपर बहुत अच्छा बना है, और जिनका बहुत अच्छा पेपर बना है उनको मैं कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहूंगा कि आगे चलकर आप आईआईटी में पहुंचने वाले हैं। आपने जो ड्रीम देखा उसको उसको आपका जो ड्रीम है वो आपका कंप्लीट होने वाला है। उसके लिए मैं आपको अभी से बधाइयां देना चाहूंगा जिस बच्चे का पेपर बहुत अच्छा बना है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने बहुत मेहनत की है, बहुत हार्डवर्क किया है, दिन रात एक किया है, लेकिन इस बार कुछ कारणों की वजह से उनका पेपर नहीं बन पाया। तो वो थोड़ा हताश हैं, परेशान हैं कि अब हम क्या करें। तो मेरे प्यारे बच्चों, तुमको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम सभी के लिए हम आईआईटी जैम 2024 के लिए एक नया बैच लेके आए हैं। वो बैच क्या है, उस बैच का आगे खुलासा करेंगे। वो उन सभी बच्चों के लिए है जिनका पेपर इस बार अच्छा नहीं बना, ठीक है, लेकिन वो चाहते हैं आईआईटी में पढ़ना। तो उस आईआईटी का सपना उनका जो है उनका कंप्लीट करने के लिए पीडब्ल्यू एक बैच लेके आया है आईआईटी जैम 2024 के लिए, और वो बैच का नाम है साकार बैच। टाइटल भी हमने ऐसा ही लिखा है कि निराश ना हो, हम आपके लिए लेके आए हैं साकार बैच आईआईटी जैम 2024। साकार, आपने जो सपना देखा उसको हमें कंप्लीट करना है, पूरा करना है, सपने को साकार करना है। तो बैच का नाम भी हमने साकार रखा है, क्योंकि आप लोगों की उम्मीदें हैं उनको हमें पूरा करना है, ठीक है। अच्छा जी, हमारे पास साकार बैच है, बहुत ही बढ़िया। अब ये जो साकार बैच लेके आए हैं इसका जो प्राइस है वो भी बहुत कम है। हम चाहते हैं कि हर बच्चा पढ़े, हर बच्चे ने जो सपना देखा है वो सपना वो कंप्लीट कर पाए अपने जीवन में, ठीक है। चलो भाई थोड़ी साकार बैच के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। साकार बैच में आपको क्या क्या मिलेगा, क्या क्या मिलेगा इसके बारे में थोड़ी सी उत्सुकता बढ़ती है, तो उसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो मैंने कुछ पॉइंट बनाए हैं जो आपको साकार बैच में मिलने वाले हैं, ठीक है। फुल सिलेबस कवर किया जाएगा, पूरा का पूरा जो सिलेबस है उसको क्या करेंगे, हम कवर करेंगे, बिल्कुल एक भी चीज को हम नहीं छोड़ने वाले, पूरा सिलेबस पढ़ाएंगे जो आईआईटी जैम का है, ठीक है। सिलेबस तो हम पढ़ाएंगे लेकिन साथ ही साथ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी हम क्लास में साथ के साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो भाई आगे, डीपीपी एंड नोट्स अटैच विद एवरी वीडियो। आपने लेक्चर देखा, लेक्चर देख लिया भाई, अब लेक्चर आपको समझ में आया, कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आया। अब कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो उसे अप्लाई भी तो करोगे, तभी तो तुम अच्छे से और जान पाओगे। तो उसके लिए क्या, उसके लिए हम लेके आ रहे हैं डीपीपी, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम।
यानी आज पढ़ा तो आज ही क्वेश्चन लगाओ, आज जो आपने कॉन्सेप्ट जाना उसको अप्लाई करना सीखो, ताकि आपको दिक्कत ना आए। जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस करोगे उतना ही ज्यादा आपको बेनिफिट होगा, उतना ही आप कॉन्सेप्ट के करीब पहुंचेंगे, उतना ही कॉन्सेप्ट को आप जान पाएंगे, उतना ही कॉन्सेप्ट को आप समझ पाएंगे। अच्छा जी, साथ ही साथ हम नोट्स भी हैं। अब नोट्स क्या, जो क्लास नोट्स है, जो क्लास में पढ़ाया जाता है, जो वो क्लास स्लाइड है, वो आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी, ताकि कोई परेशानी हो, लेक्चर में आपने देख लिया फिर आपको लग रहा है कि कोई दिक्कत है, तो आप क्लास स्लाइड को देख के आप अपनी जो प्रॉब्लम है उसको सोल्व कर सके। तो डीपीपी प्लस में क्लास नोट्स भी आपको वीडियो के साथ प्रोवाइड किए जाएंगे, यानी पर लेक्चर के साथ आपको ये मिलने वाला है। लेटेस्ट पैटर्न बेस्ड टेस्ट सीरीज, हमारे पास जो टेस्ट सीरीज होगी, आपका जो पेपर का पैटर्न है उसी पे बेस हमारी टेस्ट सीरीज होगी। जैसा पेपर में पूछा जाता है, ठीक है, जिस पैटर्न पे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी पैटर्न में हम टेस्ट सीरीज बनाएंगे, ताकि जब आप टेस्ट सीरीज दो तो आपको लगे कि आप पेपर दे रहे हैं। क्योंकि एक टेस्ट सीरीज 10 से 12 टेस्ट सीरीज जब आप दे लोगे, यानी 10-12 टेस्ट जब आप दे लोगे, जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठोगे तो आपको ये नहीं लगने वाला कि हम कुछ नई चीज कर रहे हैं। तो टेस्ट सीरीज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो टेस्ट सीरीज मैं सबसे ज्यादा जोर देता हूं टेस्ट सीरीज पर, ठीक है। टेस्ट सीरीज ही आपकी रैंक डिसाइड करता है कि आपकी रैंक किधर जाने वाली है, इतना मतलब इंपॉर्टेंट पार्ट है ये टेस्ट सीरीज, ठीक है। अच्छा, दूसरा स्टूडेंट परफॉर्मेंस सेंट्रिक बैच, जो स्टूडेंट है उसकी परफॉर्मेंस पर ये पूरा का पूरा बैच डिजाइन किया गया है। यानी कि जैसे आपने टेस्ट सीरीज दिया, ठीक है, अब आपको पता तो होना चाहिए आपने गलतियां कहां कहां की है, आपकी परफॉर्मेंस कैसी चल रही है। तो इस प्रकार का ये बैच हमने बनाया है, ताकि आपने जो टेस्ट दिया है तो आपको आइडिया लग सके कि आपकी मिस्टेक्स कहां हो रही हैं, आप कहां वीक है, कौन से टॉपिक में आप वीक है, ठीक है। अच्छा जी, अगला है हमारे पास यूनिट वाइज टेस्ट। अब यूनिट पढ़ा रहे हैं हम, यूनिट कंप्लीट हो गई। अब यूनिट जैसे कंप्लीट होगी फिर हमें आपका एक टेस्ट लेंगे, ताकि हमें पता चले आप उस यूनिट में कितना सीख पाए। क्योंकि स्टूडेंट पढ़ेगा, टेस्ट देगा, तो टीचर को भी तो आइडिया लगेगा ना कि वो कितना सीख रहा है और कहां वो गलती कर रहा है। तो यूनिट वाइज भी हमारे पास क्या है, टेस्ट है। अच्छा, आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में हम आपको प्रोवाइड करेंगे फॉर्मूला सीट। किसके लिए, रिवीजन के लिए। आपके पास हम फॉर्मूला प्रोवाइड करेंगे, यानी ईएमटी में जितने भी फॉर्मूलेज हैं उनकी एक सीट बनाएंगे, वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे, ताकि आप उन फॉर्मूलों को बार बार रिवीजन करें। कोई फॉर्मूला भूल रहे हैं तो वो ना भूले एग्जामिनेशन हॉल में जब आप हो। तो फॉर्मूला सीट हम आपको देंगे रिवीजन के लिए। इंटरेक्टिव डाउट सॉल्यूशन, आपके जो डाउट्स आएंगे उनके हम सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, लाइव सेशन आफ्टर कंप्लीट ईच यूनिट, यानी जब कभी हमारी एक यूनिट कंप्लीट होगी तो उसके बाद आपके लिए एक लाइव सेशन होगा फैकल्टी के साथ। आपको जितने भी डाउट्स आ रहे हैं तो आप उस लाइव सेशन में डाउट पूछ सकते हैं फैकल्टी से। क्योंकि जैम का जो पेपर है 2024 में जो एग्जाम होने वाला है, एक लंबा समय है। बच्चा जब एग्जाम की प्रिपरेशन करता है तो बीच बीच में उसका मन थोड़ा सा इधर उधर जाने लगता है, उसका मन करता है कि यार मेरे से नहीं पढ़ा जाएगा। एक समय ऐसा आता है, हर स्टूडेंट के पास एक समय ऐसा आता है, उस समय वो किसी से बात करना चाहता है, ठीक है। तो हम आपको बताने वाले हैं कि आपके पूरे सफर में जो समस्याएं रहेंगी उनका क्या समाधान आपके पास, हम उससे जो समस्याएं हैं उनका समाधान हम आपको प्रोवाइड कराएंगे कि आप इस समस्या से कैसे बच के निकल सकते हैं। आपके रास्ते में बहुत सारे कांटे होंगे, हमको बताएंगे ये कांटे हैं बच्चे, इसको निकाल के बाहर फेंकना है या कांटे से मुड़कर थोड़ा अपने को चलना है, ठीक है। तो ये सब बातें हम आपको साकार बैच में प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। तो साकार बैच 2024 का, ठीक है, ये आ ही चुका है लगभग, ठीक है। इसकी क्लासेस जल्दी स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। जल्दी क्या, बस फरवरी में आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी साकार बैच की। तो निराश ना होए, जिनका नहीं हुआ कोई बात नहीं, हम दोबारा लड़ेंगे, हम दोबारा फाइट करेंगे, और इस बार हम जो हमारा जो लक्ष्य है उसको हासिल करके मानेंगे।
इस बार हम करके दिखाएंगे। इस बार हम बातों से काम ना लेके मेहनत करेंगे और मेहनत से जो हमने डिसाइड किया उसको हम पाके रहेंगे। और आपके इस सफर में मैं आपके साथ रहने वाला हूं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो आज का हमारा जो सेशन था वो यहीं तक था। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में हम कुछ बेहतरीन चीजों के साथ आपके सामने उपस्थित रहेंगे। और जैसा कि बताया, साकार बैच उन सभी बच्चों के लिए है बिल्कुल बिल्कुल परेशान है, पेपर बिगड़ा है कोई बात नहीं, लेकिन इस बार हम फिर से पेपर को क्लियर करके माने। इस साकार बैच के द्वारा आपका जो टारगेट है, आपका जो सपना है, उस सपने तक पहुंचाने में हम पूरी मेहनत करेंगे आपके साथ। और देखो, मेहनत होती है टू वे। आपको खुद को भी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको खुद को हार्ड वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, आप हार्ड वर्क करेंगे, जितना आप मेहनत करेंगे हम भी आपके साथ उतनी ही मेहनत करेंगे आपके उस सपने को पूरा करने के लिए। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का सेशन यही था। नेक्स्ट सेशन में कुछ नई चीजों के साथ आपके सामने प्रेजेंट रहेंगे।